हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्वालिटी आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अगर यहाँ जो स्पोर्ट्स आ रहे हैं उनकी वजह से आपको कोई भी वर्ड्स या फिर कोई भी ऐसी कोई मैंने कुछ लिखा है तो आपको नहीं दिखे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वो ये लाइट के दो स्पॉट आ रहे हैं तो मैं बाद में उनसे ट्राई करता हूँ कि उनसे नीचे ही लिखूँगा। हाँ, आई होप कि आपने अकाउंटिंग प्रोसेस वाला जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था वो आपने अच्छे से देख लिया होगा, राइट? अगर नहीं देखा तो आप अभी से देख लीजिए। वो मैंने 2-3 दिन पहले डाला था और अभी मेरे साथ 1 वीक तक का आई थिंक टाइम हो चुका है कि वो वीडियो मैंने डाला था। और पार्ट 2 थोड़ा लेट आया, मुझे भी पता है। उसमें क्या है कि वो मेरी एग्ज़ाम की थोड़ी प्रिपरेशन वगैरह करनी थी ना, इसीलिए मेरे पार्ट 2 थोड़ा लेट डाले। अभी क्या चल रहा है कि हमने अकाउंटिंग प्रोसेस तो अच्छे से देखी। हाँ, और हाँ, अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि उस पार्ट में सिर्फ मैंने बेसिक से लिया था। अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस का रिवीजन कर रहे हो तो अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो तो पहला पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हम क्या सीखने वाले थे? आपको पता था अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारे पास दो अप्रोच थे। क्या? आई थिंक स्क्रीन में अच्छे से आ रहा होगा, विजिबल। हाँ, ओके, कोई बात नहीं। इतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से आई थिंक मैंने जो सके उतना तो दिखाई दे रहा है, मैंने आउटपुट देखा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैंने सिर्फ यहाँ अकाउंटिंग लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा, इसलिए मैं जो भी बोलता जा रहा हूँ उस पर आप अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो हमने कल फर्स्ट लेक्चर में कहाँ तक देखा था? तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, उन दोनों वो दोनों अप्रोच के बारे में हमने थोड़ा बहुत सीखा था। हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या आता है आपको पता है कि अकाउंटिंग के हमें दो अप्रोच मिलते हैं। उसमें फर्स्ट आता है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच। और सेकंड टर्म्स आता है मॉडर्न अप्रोच। राइट, अकाउंटिंग प्रोसेस में हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों अप्रोच के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, बेसिक। मैं तो सभी को यही रिकमेंड करता हूँ कि मुझे ये वाली मेथड से अकाउंटिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें थोड़ा दिक्कत रहती है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में डिफरेंस पता करना और कौन सा अकाउंट के बेस पर कौन सी एंट्री करनी है। हाँ, बट दोनों है ही ईजी। बट फास्ट आपको अगर सोल्यूशन करना है, अच्छे से आइडिया वगैरह कीवर्ड्स चाहिए, तो आपको मॉडर्न अप्रोच में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेरी पहली रिकमेंड रहेगी कि आप अगर फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कोई भी बड़े अकाउंट सोल्व कर रहे हो तो मॉडर्न अप्रोच पर अच्छी पकड़ बनाओ, तो आपको अच्छे से अकाउंटिंग करने में मजा आएगा। ओके। हाँ, पहले लेक्चर में भी मैंने बोला था और इसी लेक्चर में भी बोलता हूँ कि मैं गुजरात से हूँ तो मुझे हिंदी इतनी परफेक्ट नहीं आती। तो हिंदी में अगर मेरे वर्ड्स में कुछ ऐसे ऊपर नीचे होते हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। मैं जो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे से रिप्लाई दीजिए। हाँ, फर्स्ट वीडियो में किसी ने मुझे नाम नहीं याद, बट किसी ने कमेंट किया था आई लाइक, कि मुझे भी वो कमेंट मुझे पसंद आया। आप मुझे ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिए। ओके, तो कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट है। सेकंड वीडियो में हम अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे आगे जाकर अकाउंटिंग प्रोसेस करके जाते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने देखा था कि ट्रेडिंग अप्रोच में हमें अकाउंट, दो टाइप्स ऑफ अकाउंट मिलते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने? तो कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, आपको भी पता है कौन से दो टाइप्स? तो कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। राइट, दो टाइप्स यहाँ पर मिले। पर्सनल अकाउंट मीन्स मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो फास्ट फास्ट थोड़ा चलूंगा। ओके, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है तो मुझे पता है और आपको भी पता है, डेब्टर्स क्रेडिटर्स वगैरह आप लेते थे। उसमें भी कौन से पर्सन, तो कि हमने 3 देखे थे। कौन से? तो कि नॉमिन, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल
और रिप्रेजेंटेटिव। राइट, ये तीनों के तीनों आई होप कि आपको याद हो गए। और इम्पर्सनल में क्या आता था कि इम्पर्सनल अकाउंट्स में भी दो टाइप्स ऑफ अकाउंट मिलते थे। कौन से रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में क्या आता है, असेट्स और लायबिलिटीज। उसमें असेट्स ज्यादा आता है। नॉमिनल अकाउंट में कौन से आते हैं, कैपिटल को बात करते हैं, क्योंकि कैपिटल आपको पता है कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ओके, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता था। ओके, आप बोलते हो कि सर फोन से बाहर आ जाओगे क्या। नहीं, फोन से बाहर नहीं आऊंगा, यहाँ से ही सिखा रहा हूँ। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता था, नॉमिनल अकाउंट्स में आता था प्रॉफिट और लॉस वगैरह, प्रॉफिट लॉसेस वगैरह आता था, आपको भी पता है अच्छे से। तो ये थे हमारे पास ट्रेडिशनल अकाउंट्स के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें क्या क्या मेथड आती थी वो भी हम आगे जानते हैं कि इसमें कौन सी ट्रिक्स वगैरह है। तो बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में। तो नॉमिनल अकाउंट्स में रूल्स कौन से चलते हैं, क्या मैं जो भी ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ वो रूल्स लिख रहा हूँ, अभी जो लिख रहा हूँ यहाँ। ओके, पर्सनल अकाउंट्स में रूल्स कौन से, अच्छे से याद कीजिए। पर्सनल अकाउंट में हम कौन से पर्सन को याद करते हैं, नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव और आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कि जो हमें कुछ ना कुछ देते हैं और जो कुछ ना कुछ हमारे पास से लेते हैं। जिसके भी पास से मुझे कोई भी चिंटू, चिंटी, रमेश, महेश, कोई भी पर्सन है जो नेचुरल पर्सन है, उसके पास से मुझे पैसे लेने हैं और तो उसके पास से मुझे पैसे लेने हैं। तो पैसे लेने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं उससे बोलूँगा कि मुझे पैसे दे। तो हमारा रूल्स कौन सा है, तो रिसीवर इज डेबिट। रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको अच्छे से याद रहेगा कि क्या मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कौन पैसा दे रहा है और कौन पैसा ले रहा है। वो आपको समझना है कि आप जो बिजनेस है, बिजनेस में से कौन प्रॉफिट ले रहा है और कौन प्रॉफिट दे रहा है। तो आपको पता है कि मैंने क्या बोला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राइट, ओके। सॉरी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं ब्लैक मार्कर से लिखूंगा, बट मैंने लिख दी ब्लू मार्कर से। आई होप कि आपको याद होगा, अंडरस्टैंड कर लोगे कि मैं दूसरी बार लिखूं। फर्स्ट टाइम में आप अंडरस्टैंड करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कोई बात नहीं सर, आई एम अंडरस्टैंड। ओके, ये यहाँ पर मैं आपके लिए बादल सा बना देता हूँ, काला काला बादल। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज अ पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट में आता है। क्या अच्छे से याद कर लो, 5 बार बोलो, डेबिट द रिसीवर, 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 डेबिट द रिसीवर। याद रह गया, क्या याद रह गया, डेबिट द रिसीवर। जो भी रिसीवर है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, और हम क्या बताएं, अगर आपको हिंदी और गुजराती थोड़ी सी भी अच्छे से आती है तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूँ, बाद में आपको दूंगा। आप वीडियो के अंत तक रहना, मैं आपको इसको रिमेंबर करने के लिए हिंदी में और गुजराती में एक शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूँ। हाँ, जो मास्टर प्लान है कि आपको इंग्लिश या फिर मेरे जैसो, मैं भी अपने 10th मैंने गुजराती मीडियम से की थी, मुझे इंग्लिश में कुछ आता नहीं था। बाद में मैंने अकाउंट पर पकड़ कैसे बनाई, तो वो मैंने ऐसे ही बनाई कि गुजराती वाला अकाउंट था, जो भी हम उससे नामा का मूल तत्व कहते हैं, नामाનું मूल तत्व, એવી રીતે सॉरी ऐसे ही हम उसको सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, जिससे हम शॉर्ट में नामू बोलते हैं। तो उनमें मैंने कैसे अच्छे से इंग्लिश पर पकड़ बुद्धि, वो ट्रिक्स मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो
सेकंड रूल्स हमारे जो इम्पर्सनल अकाउंट्स के हैं उसमें रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का तो बेसिक है कि लॉस होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट होगा और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा, राइट। उनका तो अच्छा फंडा है। नॉमिनल का तो कोई भी हमें टेंशन है ही नहीं। नॉमिनल में अच्छे से हमें समझ में आता है कि डेबिट क्या होगा तो लॉसेस एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा तो प्रॉफिट, इनकम, गेन, जो कुछ भी हमें प्रॉफिट देता है, जो हमारे लिए बेटर है, जिसे देखकर हमारे मन में लड्डू फूटता है, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, तो मैं यहाँ ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ। मुझे याद है बच्चों कि ब्लैक मार्कर से ही लिखना था। तो ब्लैक मार्कर से मैं क्या लिख रहा हूँ कि क्या लिखूं, जिसे देखकर मन में लड्डू फूटता है। तो यहाँ मैं इमोजी बना रहा हूँ कि जिसे देखकर मेरा मूड अच्छा खासा खराब हो जाता है, मैं दुखी दुखी हो जाता हूँ। वो वाली चीज क्या होती है, खर्चा, क्या, एक्सपेंस और लॉस। तो वो सब क्या होता है, वो सब होता है डेबिट। और जिसे देखकर मैं हैप्पी हैप्पी हो जाता हूँ, जिसे देखकर मैं हैप्पी हैप्पी हो जाता हूँ, वो क्या, प्रॉफिट और इनकम और गेन। तो वो सब क्या चीज होती है, वो क्रेडिट होती है। क्या होती है, क्रेडिट होती है। जिससे देखकर मैं दुखी दुखी हो जाता हूँ, वो होता है एक्सपेंस, लॉसेस। वो देखकर मेरा मूड पूरा का पूरा ऑफ हो जाता है। मूड ऑन करने वाली चीज कौन सी है, वो है प्रॉफिट, इनकम और गेन। ओके, तो वो सभी चीज क्या होगी, क्रेडिट। और जिससे मूड ऑफ होने वाला होता है वो क्या होगा, डेबिट। आई होप कि मैंने जो आपको अंडरस्टैंड करवाया वो आपको याद है। अब हमारे पास अच्छा खासा लास्ट वाला छोटा तन्नू मुन्नू सा रियल अकाउंट बनता है, जिसमें हम असेट्स वगैरह को लिखते हैं। तो उसमें क्या आता है, तो रियल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट का भी अच्छा है। आओगे तो वेलकम, जाओगे तो भीड़ कम, ऐसा नहीं। आओगे मीन्स कि जब भी हमारे पास असेट्स आती है, जब भी हमारे पास असेट्स आती है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अच्छे से दिमाग में घुसा लो, क्या घुसाना है कि जब भी हमारे पास असेट्स आती है, असेट्स मीन्स क्या, अच्छी वाली BMW, अच्छा वाला बंगलो, ऑफिस, चेयर, फर्नीचर, जो भी असेट्स है जिससे आप जिसे आप लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हो बिजनेस में, वैसी सारी असेट्स जब भी आपके पास आती है, दुल्हन की तरह हल्के हल्के से छोटे छोटे पाँव रख कर आती है, शर्माती हुई असेट्स आपके पास आती है, तो तब आप क्या बोलोगे, डेबिट 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 डेबिट। क्या बोलोगे, डेबिट 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 डेबिट। असेट्स कब डेबिट होगी, जब असेट्स आपके पास आएगी। तो आप क्या बोलोगे, डेबिट व्हाट्स कम इन। क्या बोलोगे, डेबिट व्हाट्स कम इन। जब भी असेट्स आपके पास अच्छे से चल के आती है, जब भी आपके पास असेट चल के आती है, तो आप क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो। वो सारी असेट्स को आप क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो। और जब भी आपके पास असेट्स आपसे झगड़ा कर आपसे रूठ कर चली जाती है, जब भी असेट्स आपके पास से झगड़ा कर रूठ कर चली जाती है, तो वो असेट्स क्या होगी, तब वो असेट क्रेडिट हो जाएगी। क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। इसका सिंपल सा फंडा है, कौन सा फंडा है, कि जब भी असेट्स आपके पास आती है, चल के आती है, तो आप क्या करोगे, डेबिट। और जब भी असेट्स आपके पास से जाती है, तो क्या करोगे, क्रेडिट। ओके, असेट्स की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तीनों अकाउंट से रूल्स इतने कोई खास नहीं है, सिर्फ इजी है कि रिसीवर जो भी होता है, वो क्या होता है, वो दाबेली होता है। दाबेली आपको पता है, हमारे गुजरात की यहाँ अच्छी वाली खाने की चीज होती है। आपको आई होप को पता होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपके वहाँ पर खाने की और आपकी पसंदीदा खाने की चीज कौन सी है। तो डेबिट क्या होता है, रिसीवर डेबिट्स होते हैं।
गिव जो भी क्रेडिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, गिवर होते हैं। ओके, पेट वाला लीवर नहीं, गिवर। रियल अकाउंट्स में क्या आता है, जब भी असेट्स आपके पास दुल्हन की तरह अच्छे अच्छे से आती है तब आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, क्रेडिट करते हो, क्रेडिट करते हो, क्रेडिट करते हो। कमेंट में मुझे बताना, नहीं यार सर आपने तो कुछ गलत ही पकड़ा दिया, डेबिट करते हैं। याद है ना, जब भी आपके पास असेट्स आती है तो क्या करते हो, डेबिट करते हो, और जब भी आपके पास असेट्स आती है तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। देखना मेरी तरह कोई भी गलती मत करना, मैंने भी आपको बोल दिया कि क्रेडिट करते हो, बट क्रेडिट नहीं करते, डेबिट करते, राइट। नॉमिनल में क्या आता है, बच्चा पार्टी इधर उधर कहीं भी ख्यालों में मत आ जाओ, भूख लगी है, दुल्हन के ख्यालों में मत आ जाना कोई बच्चे। ओके, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में आपको पता है प्रॉफिट लॉसेस वगैरह आप लेते हो। प्रॉफिट लॉसेस में क्या आता है, जब भी आपका मूड, जिसे देखकर आपका मूड ऑफ हो जाता है, यार फिर से एक्सपेंस हो गए, फिर से लॉसेस होने लगा है, तो मैं क्या करूँ, उससे आप डेबिट कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। जिससे देखकर आपके मन में लड्डू फूटते हैं, जिससे देखकर आपको हैप्पी हैप्पी आपका मूड ऑन हो जाता है, उससे आप क्या करोगे, उससे आप क्रेडिट करोगे। ओके ओके, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स में हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कौन सी होती है। तो आपको पता है कि डेबिट साइड कौन सी होती है, मैं यहाँ बीच में लिखने वाला हूँ, यहाँ जिसे हम डीआर कहते हैं, यहाँ पर हम डेबिट साइड किसे कहते हैं, तो डेबिट साइड हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। डेबिट साइड कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि आप जब भी अकाउंट्स बनाते हो तो हर बार डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड आएगी और क्रेडिट साइड RHS, जहाँ पर राइट हैंड साइड। और देखो ये जिसने भी साइड अज्यूम की है या फिर जिसने भी क्रिएट की है कि डेबिट साइड आप लेफ्ट साइड ही लिखोगे, क्रेडिट साइड आप राइट साइड ही लिखोगे, तो वो भी कितने अच्छे से देखा कि हम नॉर्मली राइट ही होते हैं, लेफ्टी कोई अच्छा कोई भी स्पेशल पर्सन ही होता है, जनरली हम सभी राइट ही होते हैं। तो आपको पता है कि हमें हैबिट कौन से हाथ से लिखने के होते हैं, अच्छे से। तो प्लस पॉइंट पॉजिटिव हमारा जो राइट हैंड है वहीं की साइड हमें क्रेडिट दिए। क्रेडिट में आपको पता है कि आप इनकम्स, क्रेडिट जो भी आपके लिए इनकम है, आपको प्रॉफिट को ले जाता है, वैसी सभी चीज़ आप क्रेडिट की ओर लिखते हो। तो इसलिए इसने अच्छे से सोच समझ कर आपको राइट साइड वाली ही क्रेडिट दी और लेफ्ट साइड वाली डेबिट, जहाँ पर आप एक्सपेंसेस जो आपको अच्छा नहीं लगता वो सभी चीज़ यहाँ लिखते हो। तो ट्रेडिशनल अप्रोच पुराना है बट इजी है, अच्छा है, जिससे हमें तकरीबन सब कुछ याद रह सकता है, वैसा ही है जैसे मैंने आपको यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन रूल्स वगैरह दिया था। मॉडर्न अप्रोच में कुछ ज़्यादा नहीं आता। मॉडर्न अप्रोच अगले लेक्चर में मैं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी प्रिपरेशन के मेरे लेक्चर के ऑलरेडी मेरा टाइमिंग हो चुका है। ये तो मेरा टाइम ड्यूरेशन मैंने 2-3 दिन से कुछ वीडियोस नहीं डाले थे, तो मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो डाला है। मैं नेक्स्ट वीक तक आपको सारे वीडियोज अच्छे से प्रोवाइड करने लगूँगा। आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को सेव कर लीजिए और मुझे रिस्पॉन्स देना। आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते ना, मुझे कोई भी लाइक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लाइक्स दो ना दो वो आपकी मर्जी है, बट कमेंट सेक्शन में कमेंट तो करो कि मुझे पता चले कि मैं जो आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नीड है या नहीं। अगर आपको IMP वगैरह चाहिए, 11th-12th के IMP चाहिए, CA फाउंडेशन लेवल तक के भी IMP चाहिए, तो वो सभी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करूँगा। ओके, तो अच्छा फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको मेरा इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको 1% तक भी अच्छे से समझ में आया होगा या फिर सीखने को कुछ मिला होगा। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 351 सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं, मुझे उसे इस मंथ में 1K तक ले जाना है, जिसमें आपका अच्छा सा सपोर्ट चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू।